हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेरिवेटिव ट्रेडिंग। निफ्टी बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में आज कैसा मूव मिला और कल कैसा मूव मिलेगा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मॉर्निंग में हमने सुबह सुबह मार्केट जो है वो गैप डाउन ओपन हुआ था और काफ़ी लोगों ने सी ये 161 का गैप डाउन ओपन हुआ था। और उसी समय जो सबसे पहले मैंने प्राइस देखा, तो प्राइस अगर आप देखें तो 23,400 का 23,400 इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 23,400 के आसपास में मार्केट 930 के आसपास में सस्टेन कर रहा था। ठीक है, तो 23,400 का अगर आप कॉल और पुट का प्राइस देखते हैं उस समय, तो ये 23,400 का जो कॉल साइड था ये 140 रुपीज़ का चल रहा था और साइड में 128 के आसपास में चल रहा था। ठीक है, तो हमें यहाँ से मुझे इतना समझ में आ रहा था कि मार्केट अगर यहाँ से 23,350 के ऊपर गया, सपोर्ट लेगा यहाँ से, तो हम अप साइड में कॉल साइड में जाएंगे क्योंकि कॉल साइड के प्रीमियम भी लो थे और पुट साइड में प्रीमियम हाई थे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने ग्रुप में साफ साफ लिखा था कॉल साइड देने के लिए 23,400 का कॉल हमने दिया था 148 के ऊपर। एसएल हमारा 120 था, टारगेट 170 180। यहाँ पे 30 पॉइंट का ही हम एसएल रखते हैं ताकि हम 2,000 रुपये से ज़्यादा लॉस ना करें अपने कोई भी ट्रेड में। ठीक है, मैंने उसके बाद लिखा फॉर पुट साइड लेट निफ्टी ब्रेक 23,350, यानी कि अगर 23,350 मार्केट ब्रेक कर देता है तो हम पुट साइड में करेंगे, अदरवाइज हम कॉल साइड में रखेंगे। ठीक है, 10 मिनट के बाद में मार्केट ने थोड़ा सा डिप देना स्टार्ट किया और डिप ऐसा स्टार्ट किया कि यहाँ पे हमें ट्रैप किया गया, जहाँ पे मैंने 167 पे कॉल दिया था, पुट साइड दिया था, पुट साइड में ट्रेड दिया था। आप लोग देख सकते हैं, ये रहा। कॉल साइड का ट्रेड एक्टिव नहीं हुआ था, तो 23,400 का पुट हमने दिया था अबव 167। एसएल हमने 140 रखा था, टारगेट हमने 200 रखा था। मुझे ये समझ में आ रहा था कि मार्केट ने 23,350 के नीचे ब्रेकआउट दिया है, तो ये नॉर्मली यहाँ तो जाएगा ही, यहाँ से सपोर्ट ले सकता है। तो मार्केट ने यहाँ पर ट्रैप किया और ये चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब कोई जल्दी से कैच नहीं कर पाता है जब तक मार्केट प्रॉपर ट्रैप ना करे। देखिए, यहाँ से भी मार्केट वापस नीचे जा सकता था और यहाँ से वापस वेट कर सकता था, बट ये एक ही कैंडल में मार्केट ने क्या किया, 350 से सपोर्ट लेके वापस ऊपर चला गया, है ना। तो यहाँ पे हमारा ऐसे हिट हुआ और मैंने साफ लिखा था वहां पे, ट्रेड देने के जस्ट 2 मिनट बाद लिखा था पुट साइड रिस्की सेफ पीपल स्टे अवे, यानी कि जिनके पास कम कैपिटल है वो निकल जाए। ठीक है, और 4-5 मिनट के बाद में हमारा जो है वो हमें समझ में आ गया, यानी कि 10 बजे के आसपास में, 10 बजे की कैंडल आप देख रहे हैं, ये 9:50 की है, 55 की, ये 10 बजे की कैंडल। मुझे समझ में आ गया क्योंकि ये एक डोजी कैंडल बनी थी। ठीक है, तो हमें यहाँ पे समझ में आ गया कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल ले सकता है और रिवर्सल की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने वहाँ पे एग्जिट के लिए बोल दिया कि बुक लॉस करिए, यहाँ पे लॉस बुक करना है पुट साइड में। और उसके बाद हम इंतज़ार कर रहे थे कि मार्केट हमें कॉल साइड में मौका दे। अब ये जो मैंने ट्रेड दिया है 23,400 का, ये 120 पर ही क्यों दिया है, इसका मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये है 23,400 का कॉल। यहाँ पे आप देखेंगे 120 कहाँ पर आ रहा है, ये कैंडल के ऊपर, है ना, ये कैंडल के ऊपर 120 आ रहा है। तो हमें मकसद हमारा ये था कि ये जो दो कैंडल बनी है, अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चेक करते हो, ये देखिए, ये जो कैंडल बनी है, अगर मार्केट ने इसके ऊपर सस्टेन करना चालू कर दिया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहला टारगेट हमारा 160 होगा। दिख रहा है आपको, ये जो 15 मिनट्स की कैंडल है इसका मैंने 50% रखा है यहाँ पे। तो 120 पे जैसे हमने दिया, यानी कि ये इस कैंडल के जोन में आ जाएगा मार्केट, तो कम से कम 50% तो इसको कवर करेगा। तो इसके लिए मैंने 120 का दिया था और पहला टारगेट हमारा 160 था, दूसरा अगर फिल करेगा तो ये, और तीसरा जैसे गैप फिल करेगा तो 280 का टारगेट। यहाँ पे एक हमें अच्छी रिस्क रिवॉर्ड का, एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड का ट्रेड मिल गया। ठीक है, हमने 120 पे सस्टेन किया और काफ़ी अच्छे से हमने, यहाँ पे देखिए एसएल हिट नहीं हुआ है, 102 पे गया है, जबकि हमारा एसएल 90 था, मतलब 95 के भी नीचे। हमेशा याद रखिए, जब भी मार्केट वी शेप में रिकवरी करे, थोड़ा सा नीचे करिए ताकि ऐसी या ऐसी कैंडल आपका एसएल हिट ना कर दे। और आप लोग देख सकते हैं उसके बाद में मार्केट ने 120 से, एक्चुअली हमारा ये जो ट्रेड था, अगर आप देखेंगे तो मेरे जो नॉर्मल ट्रेड है उसमें 148 पर एंट्री थी। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे 120 पर ही एंट्री मिल गई
और हमने क्या किया, काफ़ी अच्छा यहाँ से रिकवर किया। मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि आप लोग यहाँ तक रुके या यहाँ तक रुके। से ये सब बोलने की बातें होती हैं, ठीक है। हमारा मकसद होता है कि जो हमारा लॉस हुआ है 30 पॉइंट का, यानी कि 2,000 रुपये का, उसको हटा के हमारे 1,000-1,500 रुपये का प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। तो अगर आप 120 पे ले रहे हो तो पहला टारगेट हमारा 150 होगा, दूसरा टारगेट हमारा 200 होगा। यानी कि यहाँ से आप 80 पॉइंट मिनिमम निकाल लें, ताकि आपका 30 पॉइंट का एसएल रिकवर हो जाए, जो लॉस हुआ है वो रिकवर हो जाए, प्लस हमें 1,500, 2,000, 4,000 रुपये तक बच जाए, ठीक है। ये कंप्लीटली है। कभी कभी ऐसा होता है मार्केट यहाँ से भी निकल आता है, तो इसके लिए हमें पहले 50% रखना पड़ता है, और जैसे 50% हो गया तो हम क्या करेंगे, हम अपना एसएल यहाँ पे या यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। अब 120 पे लिया था, 90 पे एसएल था, अब 109 पे एसएल हो जाएगा, है ना। जो लो है पिछला, उस पे हमने एसएल रख दिया। फिर यहाँ से थोड़ा सा मार्केट डिप किया, अगर ये रिवर्स आता है यहाँ से, ये ब्रेक कर देता 140 का नीचे, तो मैं क्या करता, मैं निकल जाता, ठीक है। यहाँ से ऊपर चला गया, वो तो नसीब है कि पिछले 3-4 दिनों से मार्केट अच्छा मूवमेंट हमें दे रहा है, ठीक है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट इतना अच्छा मूवमेंट नहीं देता है, ठीक है, इतनी अच्छी प्रॉपर रिकवरी नहीं होती है, जैसे फ्राइडे को भी हुई, आज भी हो गई, है ना। तो हमेशा ये और ये टारगेट रखिए। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ तक बैठे, यहाँ तक वही बैठ सकता है जिसने पहले प्रॉफिट बुक कर लिया। हम पहले लॉस बुक किए थे, है ना। तो हमारा मकसद पहला होता है कि उस लॉस को रिकवर करना, और एटलीस्ट 1,000-1,500 के प्रॉफिट में आ जाना, ताकि हमारा दिन अच्छा रहे, राइट। उसके बाद में जो मैंने दूसरा ट्रेड दिया था, वो था बीएसई का 4,050 का कॉल। काफी अच्छा चला, आप लोग देख सकते हैं इसमें, BSE 4050 कॉल, ये देखिए 78 के आसपास में दिया था हमने ये ट्रेड यहाँ पे, है ना। इसने लो बनाया 74 का, और हाई देखिए 124 का। हमारा टारगेट 100 का ही था, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी हुआ इसमें। तो हमारे दोनों ट्रेड काफ़ी अच्छे चले, और अच्छा पैसा निकल गया। उसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं दिया, क्योंकि मुझे समझ में ये आ रहा था कि अगर मार्केट कॉल साइड में 107 को या फिर 103 को ब्रेक करता है नीचे की तरफ, तो हम जाएंगे, यानी कि यहाँ पर इस लाइन को 23,580 या 570, ये इंपॉर्टेंट चीज थी। 570 को ब्रेक करता है तो क्या होता, आराम से हमें यहाँ तक का ट्रेड मिल जाता है, 470, 480 तक का। उसके बाद भले ही मार्केट साइडवेज हो जाता, बट इसके नीचे गया नहीं मार्केट। मैं सोच रहा था एक बार यहाँ से लेने का, लेकिन यहाँ छोटी छोटी कैंडल्स बन रही थी, और ये कैंडल्स मुझे कॉन्फिडेंट नहीं दे रही थी कि मैं पुट साइड में ट्रेड लूँ, इसलिए हमने उसके अलावा कोई ट्रेड नहीं किया। सॉरी। अब चलते हैं कल का मार्केट कैसा होगा। फिलहाल अगर आप लोग देखें तो गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव बता रही है, ठीक है। 70-80 पॉइंट है, इसके पहले ये 100 पॉइंट पॉजिटिव थी, यहाँ तक थी, है ना। 23,800 तक जाके आया। तो गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है गिफ्ट निफ्टी? क्योंकि ट्रम्प ने ये ऐलान किया है कि हम कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, ईरान वॉर खत्म करने का। उनके ऊपर जो सैंक्शंस लगाए थे, वो खत्म करने का हम कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। और ये न्यूज़ कोई बहुत ही गुड न्यूज़ नहीं है, क्योंकि ये कंफर्म नहीं हुआ है अभी तक, सिर्फ सोर्सेस से पता चला है। तो हम इसके ऊपर ज़्यादा रिलाय नहीं कर सकते। बट मार्केट को देखते हुए हम मान के चलते हैं कि मार्केट अगर 23,800 पे ओपन होता है कल के समय में, मान के चलिए, ठीक है। अगर मार्केट 23,800 पे ओपन होता है तो क्या होगा, ये हो सकता है यहाँ से मार्केट 23,830 तक का वेट करिएगा। अगर मार्केट ने 23,830 के ऊपर सस्टेन कर दिया, तो फिर हमारा जो पहला टारगेट होगा वो 24,000 का, ठीक है। मैं आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम दिखाता हूँ, ठीक है। ये गैप है। मान के चलिए मार्केट 23,830 के आसपास में ओपन होता है, ठीक है। यहाँ से इंतजार करिएगा मार्केट को ऊपर सस्टेन होने देने का। अगर मार्केट यहाँ से कोई भी कैंडल बनाता है जो मार्केट को नीचे लेके जा रही है, तो आप ये समझ लीजिए कि 23,650 तक आप आराम से पहुंच जाएंगे, ठीक है, या 23,600 का टारगेट रखिएगा। बट यहाँ से अगर हमें रिवर्सल नहीं दिखाई देता है और 23,830 के ऊपर मार्केट सस्टेन हो जाता है, ठीक है, तो ये एक डब्लू पैटर्न बन गया। डब्लू पैटर्न बन गया तो इसकी पहली लाइन क्या है, इसका राइट हैंड ये है, देखिए, ये राइट हैंड है, ये नेक है, और ये ऊपर यहाँ तक है ना। ये हमारा नेक लाइन हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हम 23,830 का ब्रेक होने का वेट करेंगे। अगर ये ब्रेक हो जाती है, ठीक है,
अगर ये ब्रेक हो जाती है तो सबसे पहला टारगेट 24,000, दूसरा टारगेट 24,100। ठीक है, ये होगा अगर मार्केट कैप ओपन ओपन होता है तो। ठीक है, चलिए अब दूसरा सिनारियो क्या हो सकता है। पहला सिनारियो तो हमने गैप अप सुन लिया। मान के चलिए मार्केट फ्लैट ओपन होता है इस लाइन और इस लाइन के बीच में। इंतजार करिएगा ये ब्रेक होने का। ठीक है, जैसे ही ये ब्रेक होता है 23,580, 570 का आंकड़ा पकड़ के चलिए। ठीक है, अगर 23,570 ब्रेक होता है तो हम फिर से नीचे जा सकते हैं। और यहाँ पे देखिए पहला तीसरा ये एक छोटा सा ये गैप है। ठीक है, तो मार्केट 500 से ही सपोर्ट ले सकता है। 470 के नीचे ब्रेक होने दीजिएगा तो मार्केट यहाँ तक चला जाएगा 23,350 तक वापस। ठीक है, अब मान के चलिए मार्केट छोटा मोटा गैप अप ओपन होता है 23,700 या 23,750, तो इंतजार करिए। यहाँ से मार्केट दो ही कंडीशंस हो सकती हैं। पहला कंडीशंस ये हो सकता है कि मार्केट अगर यहाँ पे खुलता है ओपन होता है यहाँ पे कहीं ओपन होता है तो मार्केट यहाँ से ऐसे जाके ऐसे जा सकता है। ठीक है, या फिर मार्केट यहाँ से सीधे जा सकता है। ये दो ही कंडीशन होगी, और कोई कंडीशन नहीं होगी। ऐसे करके ऐसे चला जाएगा, यही कंडीशन हो सकती है। और कोई कंडीशन हो सकती है, अगर आपको लगता है और कोई ऐसी कंडीशंस हो सकती है, सिचुएशंस हो सकती है, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर मैसेज करके बताइएगा ताकि मैं हम अगली बार उसको भी कवर करें। ठीक है, तो मैंने ये बता दिया कि मार्केट गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के केसेस में यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हम ये सोचेंगे यहाँ से ऐसे होके जाए मार्केट, या तो फिर यहीं से ऐसे होके जाए। ये दो ही कंडीशन हो सकती है। गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है और मार्केट यहाँ पे कहीं खुलता है तो हम वेट करेंगे इसके नीचे सस्टेन होने का। अगर 570 के नीचे मार्केट सस्टेन करता है तो फिर हमारा टारगेट क्या होगा, 23,400 और 23,350 का। अगर मार्केट थोड़ा सा ऊपर ऊपर ओपन होता है, यहाँ पे कहीं ओपन होता है, ठीक है, तो हम इंतजार करेंगे ये वाला लाइन फिल करने का। मार्केट क्या करेगा, मार्केट डब्लू पैटर्न बनाने के पहले रीटेस्ट करेगा। ठीक है, तो रीटेस्ट करने के लिए मार्केट यहाँ से जाके यहाँ आ सकता है और फिर सीधे ऊपर जा सकता है। तो ये एक कंडीशन हो गई। अब आइए से देखते हैं सेंसेक्स में। सेंसेक्स में कैसा हो सकता है। सेंसेक्स में भी सेम ही दिख रहा है आपको सिचुएशन। इंतजार करिएगा 75,850 ब्रेक होने का। 75,850 ब्रेक होता है तो कल के लिए 76,500 76,600 का टारगेट पॉसिबल है। ठीक है, बैंक निफ्टी ये रही। बैंक निफ्टी में भी सेम ही सिचुएशन है, डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है मार्केट, है ना। हमारा 54,400 का इंतजार करिएगा। अगर मार्केट यहाँ कहीं खुलता है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में, तो इंतजार करिएगा 54,000 ब्रेक होने का। 54,000 जैसे ही ब्रेक होता है मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करता है। पहला टारगेट 54,400 होगा, दूसरा टारगेट हमारा 55,000 होगा। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आपको ये समझना जरूरी है। इक्वल हाइस, ये हमेशा याद रखिएगा, और इक्वल लोज। मैं इसका एग्जांपल भी दे देता हूँ ताकि आप लोग समझ सके। मैं कोशिश करता हूँ हर मेरे वीडियोस पे कोई ना कोई आपको नई चीज़ सिखाने की। शुड बी रिस्पेक्टेड बाय द मार्केट, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। ये गोल्डन रूल है शेयर मार्केट का। ठीक है, और खासकर ऑप्शन ट्रेडिंग का ये सबसे गोल्डन रूल है। आप इक्विटी में भी चेक कर सकते हैं, इक्वल हाइज और इक्वल लोज शुड बी रिस्पेक्टेड। पहले यहाँ पे था, ये देखिए। ठीक है, ये पहले था अब यहाँ पर है। ठीक है, मार्केट कहीं भी चला जाए, दिस शुड बी रिस्पेक्टेड। ठीक है, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चार्ट देखिए और आप मुझे बताइए कि मार्केट ने कब कब इक्वल हाइज और इक्वल लोज बनाया था और उसके बाद उसको रिस्पेक्ट नहीं किया था। ऐसा बहुत ही रेयर होगा, मतलब 10 में से ऑलमोस्ट
एक या दो बार ऐसा होगा जहाँ पे मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं किया होगा। अदरवाइज जब भी इक्वल हाइज इक्वल लोज बनाए हैं, देखिए, इक्वल हाई इक्वल लोज बनाए हैं, रिस्पेक्ट किया, ठीक है। अब ये इक्वल हाइज बनाया है यहाँ पे, इट शुड बी रिस्पेक्टेड। तो मेरा मकसद यह है कि अगर कल को कोई गुड न्यूज़ आती है या रात में आती है, तो मार्केट यहाँ तक ज़रूर जाना चाहिए। इसके बाद में यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट कंसोलिडेट करेगा और इसके बाद एक नया हाई बनाएगा, अगर यूएस ईरान की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं तो, ठीक है। अदरवाइज ये रिस्पेक्ट होगा, बट होना ज़रूर है दोनों में से। तो अब देखते हैं मार्केट सबसे पहले किसको रिस्पेक्ट करता है, इसको या फिर इसको। वीडियोस मेरी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर